सामान्य है, स्वाभाविक है। साधुकों को कुछ चीजें हैं जिसका पूर्वाभास उनको हो ही जाता है कभी कभी। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो करिए। ये वाली प्रॉब्लम मैं कैसे अवॉइड करूँ इसकी, मतलब दिमाग में जो चल रहा है कि बात ना, मतलब रिप्लाई दे देती हूँ मैं अचानक ना, जैसे मैं पाठ कर ही रही हूँ और मम्मी जैसे कुछ चीज पूछ रही है मुझसे, मैं उनको बोली नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, ये जाके ले लो। ऐसा वो, जबकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं तो होता है, हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा ये कैसे अवॉइड करूँ? मन में जब विचार मतलब बैठ जा, कुछ ऐसे बातें होती हैं जो मन में बड़े मतलब गहराई से, कठोरता से बैठ जाते हैं। हाँ तो हाँ। वो कभी कभी दिमाग में जब आप एकाग्र, देखिए ये सब चीजों का मतलब यह होता है कुल मिला के कि जो हमारा जो मस्तिष्क है ना, वो उसका क्या होता हाँ। है, मतलब वो एक तरीके से उसकी गंदगी, उसका जो कचरा साफ हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये सब वो ऐसे अनावश्यक बातें होती हैं जिनका कि साफ होना बड़ा जरूरी होता है मन एकाग्रचित होने के लिए। क्योंकि जब तक अनाप शनाप की जो बातें हैं, इधर उधर की बातें, वो दिमाग से जब तक निकलती नहीं, तब तक आप ध्यान का आपका लग नहीं सकता है। और जब ये सब बात चीजें जब साफ होती है ना, क्लियर होती हैं, तब आपका धीरे धीरे जैसे जैसे सात्विक संस्कार उस पर बैठते हैं, तामसिक संस्कार बाहर निकलने लगते हैं। तो जैसे जैसे वो तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कार जब पकड़ के खींच खींच के बाहर निकालना, फेंकना शुरू करते हैं, तो फिर उसी प्रकार की जो अपना जो विचार होता है ना, फिर वो उसी प्रकार से हो जाता है। हम्म। तो ये सारी चीजें निकलती है, मतलब एक तरीके से गंदगी की जो है सफाई हो रही है। कमरे जब साफ करते हैं ना, तो उससे जो गर्दा हाँ निकलता है, हाँ। डस्ट निकलता है ना, हाँ गंदी हाँ। निकलती है, वो सब अपने ही तो नाक कान में जाता है ना, तो उसको झेलना हाँ। पड़ता है। तो अच्छा, बस ये वही सब चीजें। तो इससे कुछ मतलब हानि तो नहीं है ना साधना नहीं, के बीच में? नहीं इससे कोई हानि नहीं। हाँ। सामने वाला सुन के हो सकता है ये कहे कि हाँ लड़की मेंटल हो गई, वो अलग बात है। भाई जो सुनेगा कि हाँ ये ऐसे बक रही है पूजा पाठ करते समय, बका रही, बुदबुदा रही है, तो वो सोच सकता है कि हाँ ये पागल है, लेकिन वास्तव में ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। ठीक है, सब अच्छा 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 है। अच्छा। ओके ओके। मतलब जितने बार भी मेरे साथ हुआ है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि 95% बार ऐसा हुआ है कि ऐसा ही लगता है जैसे मम्मी कुछ बोल रही है। हाँ होता है। मम्मी, केवल जी मम्मी की आवाज सुनाई जी। देती है मुझे। 95% तो लगभग ऐसा ही है मेरे साथ, हाँ या हाँ। कह लेंगे 98%, तो भी बुराई नहीं है। जी। कि जब जब मैं ऐसी साधना वगैरह करने बैठती हूँ ना, तब मुझे ये चीज एहसास होती है। हाँ तो यही सब है हाँ हाँ हाँ। जो मैंने बताया। अच्छा, मैं ना बड़ी परेशान हो रही थी गुरुदेव ये सब सोच सोच के कि ये क्या है करके। मैं आपसे कंफर्म करूंगी, पूछूंगी। कभी कभी रात को सोते रहो, अचानक ऐसा लगता है कि कोई बैल आके मार दिया, और फिर अच्छा, अचानक से नींद खुल जाती है। कभी ऐसा लगता है झटका कि लगता है। हाँ हाँ, कई कई बार हुआ है ऐसा। अभी अभी ये चीज नहीं हो रही है, बाकी पहले तो ऐसा होता था। चाहे दोपहर को अगर मैं लेटी रहती थी या सोती रहती थी, तो कई बार ऐसा होता था मेरे साथ। अभी तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक आधी बार हुआ होगा शायद। नहीं, झटका तो लगना स्वाभाविक सी बात है। ये क्यों क्योंकि लगता है जब लेकिन? प्राण वायु क्रिया करती है ना, हाँ तो वो झटका इसलिए लगता है क्योंकि आगे का, जैसे कोई ऐसा समझिए कि आप बॉल है, बॉल को अगर दीवार पे मारेंगे तो दीवार तोड़ के वो आगे तो जाएगा नहीं, हाँ हाँ फिर वापस आके आप ही को तो लगेगा। हाँ हाँ तो उसी प्रकार से मूलाधार चक्र से प्राणवायु जब क्रिया करती है, ऊपर उठती है, आगे का रास्ता अवरुद्ध होता है, तमोगुण हाँ भरा रहता है नाड़ियों में, आगे की सूक्ष्म नाड़ियों में। हाँ हाँ। तो फिर वो वहां जाके फिर बैक कंप्रेसर मारता है, वहां से फिर पीछे आता है, झटका लगता है बड़े जोर से, लोगों को अच्छा अच्छा बिजली अच्छा। के करंट के जैसा झटका लगता हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। तो अचानक हाँ, तो ये सब कुछ होता है। सेकंड के लिए। हाँ। तो इसका मतलब होता है कि शुद्धता बहुत ज्यादा भरा हुआ है, प्राणायाम कठोरता से करने की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है। तो अभी तो लेकिन नहीं हो रहा है लोगों से ऐसा, मेल मतलब मिलाप पहले बहुत होता था। लोगों से मेल मिलाप कम करिए, और ये हाँ हाँ। फास्ट फूड अनाप शनाप की चीजों को बंद करिए, सादा स्वत्व बंद भोजन कर करिए, दिया है, बंद कर दाल दिया। रोटी सलाद वगैरह प्रयोग करिए। हाँ हाँ और लोगों को स्पर्श में मत, या ज्यादा से ज्यादा लोगों से दूर रहने का प्रयास करिए। हाँ यही सारी इसका जो मतलब कुल मिला के जो इसका कह सकते हो कि उपाय है, हाँ। या अच्छा साधना थोड़ा अच्छे से आगे बढ़े उसके लिए ये सब किया जा सकता है। जी 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 गुरुदेव, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। जितना ज्यादा सात्विकता बरतेंगे उतना अच्छी जो है साधना आपकी आगे जाएगी। हाँ हाँ हाँ। और जितना ज्यादा अनाप शनाप की चीजों का सेवन करेंगी, हम्म ज्यादा लोगों के स्पर्श में आएंगे, लोगों के पास रहेंगे, हम्म
और ये तो परिवार के अलावा कहीं जाती नहीं, और दूसरी बात है कहीं बाजार कभी जाना पड़ा या जिम वगैरह, बस उतना ही है। हो गया, मतलब ये सारी समस्याएं अशुद्धता से ही होती हैं, कुल मिला के ये बात है। नहीं तो मतलब अशुद्धता कैसी अशुद्धता? यही सब उल्टा सीधा चीजों को खा लेना, बाजार की कोई भी चीज खा पी लेना, नहीं बहुत सामान्य दिन हो गया बंद किए। जैसे सांसारिक व्यक्ति व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करना, तो ये सब यही सब है तमोगुण। इन सब चीजों से संस्कार, जो तमोगुणी संस्कार है, ज्यादा अंदर आते रहते हैं, अशुद्धता ज्यादा अंदर आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे संबंधित जानकारी तो पड़ा हुआ है, आप चैनल पे सर्च करके देखेंगे हाँ। तो आपको समझ में आएगी। अशुद्धता बड़ा खतरनाक होता है साधकों के लिए। साधना उनकी एकदम गिर जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा। हमारे ही साधक थे, उनकी कुंडलनी शक्ति कंठ चक्र के ऊपर जा रही थी या कंठ चक्र तक जा रही थी। वो उस समय इतना ज्यादा शुद्धता, शादी विवाह पड़ा था उनके यहाँ पे, इतना अशुद्धता हो गया कि उनका ध्यान तक लगना बंद हो गया। अरे बाप रे। अब हमसे कहें गुरुदेव इसका कोई इलाज, हम कहे भाई अभ्यास के अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं है, क्या बताएं हम आपको। हाँ हाँ। अब अच्छा, कोई कहे, एक चीज बताइए, अगर कोई ये कहे कि ये आसन जो है, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि हम 4 घंटे 6 घंटे आसन में बैठे रहे, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो उसका बस एक ही रास्ता है। नमस्कार। हाँ। जैसे केवल अभ्यास, हाँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बता दिया जाए, कह दिया जाए, अलग बात। गुरुदेव, मैं एक क्वेश्चन और पूछ रही थी आपसे कि जैसे ना कल मेरे साथ क्या हुआ बताऊं, कि मैं ना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं, प्रश्न पूछिए, क्या हुआ, उसको गोली मारी है, केवल प्रश्न पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है। वही तो बता रही हूँ। वही पूछ रही हूँ आपसे, पूछो। कि कल जैसे मैं क्लास अटेंड कर रही थी, अचानक से ना मैं स्क्रीन देखते 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 मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी, सुन रही थी बाकायदा कि क्या हो रहा है, और मेरी आंख बंद थी और लोगों को लग रहा था मैं सो गई हूँ। मतलब ये क्या था, ये नहीं समझ में आया। क्या ये ध्यान है? ये भी बिल्कुल है। जितना ज्यादा एकाग्रता बढ़ता है, उतना ज्यादा व्यक्ति अपने आप में खो जाता है और स्वयं में आनंदित होता है, और दूसरों चीजों से उसका लगाव खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। नहीं, वो सब तो सही तो है। वो ये कंसंट्रेशन बढ़ने का एक संकेत है कि हाँ, हमारी एकाग्रता बढ़ रही है। हाँ। हमारे अंदर शुद्धता बढ़ रही है। हाँ। बस, दूसरा तो कुछ नहीं। गुरुदेव, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मतलब ऐसे तो कहीं भी फिर लग जाएगा क्या ध्यान? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए ऐसा हो जाना ध्यान थोड़ी होता है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि 1-2 सेकंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब अच्छा 4-5 मिनट लोगों को ऐसा लगा कि मतलब जैसे मैं सो गई हूँ। हाँ, तो होता है ना, ऐसा बता तो रहे हैं। अच्छा। 2-4-5 मिनट के लिए तो ऐसा होता है। ऐसा तो सामान्य लोगों के साथ में भी कभी कभी हो जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं। वो जैसे जिसको बोलते हैं हाँ अभी भी मुझे आंख मेरी लग गई, तुरंत खुल गई, तो मुझे ऐसा दिखा, ये दृश्य दिखा, तो ऐसा तो होता है। अच्छा, मतलब मैं नॉर्मल ही हूँ ना? जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेंटल नहीं हुए आप।